अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स आ गए ना तो मान लीजिए कि इंग्लिश बोलने की हाफ प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है सेंटेंसेस बनाने में कि हम इस कहाँ लगाएं, डिड कहाँ लगाएं, कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए आज हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में, एग्जाम्पल्स के साथ, रीजनिंग्स के साथ और रियल लाइफ सिचुएशन के साथ, ताकि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Geet and I make English learning simple and enjoyable for all of you. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं जल्दी और इजी वे में तो बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा ताकि आप हमारी सारी वीडियोस टाइम पे रिसीव करते रहें और हम चाहते हैं कि आपकी लर्निंग होते रहे सुपर डुपर फास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए नेम के अंदर ही मीनिंग छुपा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब यानी वो वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, और ये ना अकेले सेंटेंस का पूरा मीनिंग नहीं बताते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि कोई भी काम कब हो रहा है, दैट मीन्स टाइम, कोई काम कैसे हो रहा है, दैट मीन्स स्टेज, या फिर किस मूड में हो रहा है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के 4 मेन हीरोज होते हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं। पहला होता है बी फॉर्म, जिसमें आते हैं इज, एम, आर, वॉज एंड वर। उसके बाद होता है हैव फॉर्म, जिसमें आते हैं हैज, हैव एंड हैड। देन इज डू फॉर्म, जिसमें आता है डू, डज एंड डिड। उसके बाद आते हैं हमारा फोर्थ वन मॉडल्स, जिसमें है कैन, कुड, शुड, ये सब। तो चलिए इन्हें एक एक करके डीकोड करते हैं। पहला है बी फॉर्म, इसमें आते हैं इज, एम, आर जो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, और वॉज वर जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। इनको हम मेनली 2 तरह से यूज करेंगे। पहला कंटिन्यूस एक्शन बताने के लिए, यानी कि जब कोई काम आप कर रहे हैं, कोई काम चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग, वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। यहाँ पर स्टडिंग और स्लीपिंग मेन एक्शन है और इज एंड एम उनकी हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 2 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। जब भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस हम किसी की हालत या पहचान बता रहे हैं, तब यूज होगा। कैसे? मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। वो बीमार था, ही वॉज सिक। अब आपको यहाँ पे नोट ये करना है कि ही वॉज सिक में वो काम नहीं कर रहा है, वो बस बीमार था। यहाँ वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि खुद मेन वर्ब बन जाती है। दैट मीन्स सिंपल रूल आपको याद रहा है कि एक्शन है तो ये हेल्पर है, और एक्शन नहीं है तो ये खुद एक बॉस है। तो चलिए अब चलते हैं टाइप 2 पर, हैव फॉर्म, जिसमें आता है हैज, हैव एंड हैड। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको भी हम 3 तरह से यूज़ करेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस के लिए, जब ये बताते हैं कि काम कंप्लीट हो गया। कैसे? जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, तो हम बोलेंगे आई हैव ईटन द फूड। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन। दूसरा है पोजेशन के लिए, जब आपको हक बताना हो, जब आप बता रहे हैं कि किसी के पास कुछ है उसके लिए। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक कार है, शी हैज अ कार। थर्ड आएगा एक्सपीरियंस बताने के लिए। कैसे? कि जैसे मैंने वो मूवी देखी है, ये मेरा एक्सपीरियंस था, आई हैव सीन दैट मूवी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हैव एक वर्ड नहीं है बल्कि सिचुएशन बताने का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इसके बाद आता है थर्ड फॉर्म, दैट इज डू फॉर्म, जिसमें आता है डू, डज एंड डिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम या तो क्वेश्चन पूछते हैं या मना कर देते हैं। कैसे? अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं कि मैं नहीं जानती, तो मैं बोलूँगी आई डू नॉट नो। क्या क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो?
डू यू प्ले क्रिकेट, तो हमने क्वेश्चन भी बना लिया और नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या वो कल आए थे, डिड दे कम यस्टरडे। इसके बाद हम करेंगे एम्फसाइज देने के लिए, ठीक है। ये ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एम्फसाइज देना हो तब कैसे यूज़ करें। मैंने सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, आई डू वॉन्ट टू हेल्प यू। या फिर उसने कोशिश की थी, ही डिड ट्राई, तो यहाँ आप एम्फसाइज दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारी फोर्थ कैटेगरी, दैट इज मॉडल्स। मॉडल्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड एंड मस्ट। ये बताते हैं एबिलिटी, परमिशन या फिर एडवाइस। इसको हम रैपिड फायर में समझते हैं। सबसे पहले कैन। कैन मीन्स एबिलिटी, जैसे कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, आई कैन स्विम, ये मेरी एबिलिटी है। मे फॉर परमिशन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन। नेक्स्ट इज शुड। शुड इज फॉर एडवाइस, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, यू शुड स्लीप अर्ली। इसके बाद आता है मस्ट। मस्ट इज फॉर कंपल्शन, तुम्हें सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट। फ्रेंड्स, मॉडल्स के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इसका आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उससे वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये थे हमारे इंग्लिश ग्रामर के 4 पिलर्स, बी, हैव, डू एंड मॉडल्स। अगर आपने इनका लॉजिक अच्छे से समझ लिया है तो इंग्लिश बोलते वक्त आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद अब आपकी बारी है मुझे चेक करके ये बताने की आपको ये कितना समझ आया है। कमेंट में आपको हमें आंसर भी बताने हैं। आपको मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ कि मेरे पास एक आइडिया है। इसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये बताना है कि आप इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, हैव या फिर डू। हम आपके आंसर्स का कमेंट में वेट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।